Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. So today we are going to discuss ITF verification one-time opportunity. Let's see the PPT. Let's see ITF verification one-time opportunity. What is ITF verification? After filing of income tax return, every tax filer is required to verify that he has himself filed the ITR and not anyone else in order to minimize the chance of false ITR filing. When you file the ITR, the income tax department receives your tax return but does not start processing it or checking. The processing starts only after the return has been verified. This process is called verification of ITR. So, तो वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर किसे कहते हैं? जब भी हम अपने रिटर्न को फाइल करते हैं, उसे अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद हमें उसे वेरीफाइड करना पड़ता है. सी दिस, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ऑप्शन आती है प्लीज सिलेक्ट दी वेरिफिकेशन ऑप्शन. तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या आती है? आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई राइट नाउ. अभी कर सकते हो आप ई वेरीफाई. आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग. 120 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई करना है. या फिर आई डोंट वांट टू ई वेरीफाई, हम ई वेरीफाई नहीं करना चाहते एंड वुड लाइक टू सेंड साइड आईटीआर वी थ्रू नॉर्मल और स्पीड पोस्ट टू बेंगलोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो हम उसका क्या करते हैं? प्रिंट आउट लेते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं, तो उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू या नॉर्मल पोस्ट के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु में भेज देते हैं विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. Introduction. In respect of an income tax department which is filed electronically without a digital signature, the taxpayer is required to verify it by any one of the following modes within the time limit of 120 days from the date of uploading the ITR. तो जब भी हमने अपने कोई ITR फाइल की है, कोई भी ITR फाइल की है, तो उसको हमें 120 डेज के अंदर अपलोड करने के 120 डेज के अंदर वेरीफाई करना ही है. तो वेरीफाई करने के मोड्स क्या है? थ्रू आधार OTP, by logging into e-filing account through net banking, AVC through bank account number, AVC through demat account number, AVC through bank ATM, by sending a duly signed physical copy of ITV through post to the CPC Bengaluru. तो इन वेज के थ्रू हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं. Then, in this regard, it has been brought to the notice of Central Board of Direct Taxes that a large number of electronically filed ITRs still remain pending with the Income Tax Department for want of receipt of verification ITR V format CPC Bengaluru from the taxpayers concerned. तो उन्होंने क्या देखा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या देखा कि काफी सारे रिटर्न्स ऐसी हैं जो कि आपने अपलोड तो कर दी हैं, लेकिन आपने उसको ई वेरीफाई नहीं किया या फिर आपने उसको फिजिकल फॉर्म में आईटीवी साइन करके डिपार्टमेंट में नहीं भेजा. और एक चीज, अगर हमने रिटर्न अपलोड कर दी है, अपलोड करने के बाद तब तक वो प्रोसेस नहीं होती है जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करते हो. तो डिपार्टमेंट ने यही डाटा निकाला कि अपने पास बहुत सारे रिटर्न्स ऐसे हैं जो कि फाइल तो हो गई हैं बट उसको वेरीफाई नहीं किया गया, और जब तक वो वेरीफाई नहीं होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न. तो उसे वही माना जाता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है. In law, consequences for non-filing the ITV within the time allowed is significant. As such, a return can be declared non-honest in law. Thereafter, all the consequences for non-filing a tax return as specified in the Income Tax Act 1961 follow. तो अगर आपने उसको रिटर्न को अपलोड करने के बाद वेरीफाई नहीं किया, that is equivalent to non-filing the tax return. Then, इसी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट, एक एडवांटेज आया है. सर्कुलर नंबर 13/2020 डेटेड 13 जुलाई 2020 को एक सर्कुलर उन्होंने डिपार्टमेंट ने निकाला है, वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआरस. दिस इज द सर्कुलर. अब हम इस सर्कुलर के अंदर चेक करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आए हैं. वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू टैक्सपेयर्स. In this context, CBDT, through circular number 13/2020, dated 13 July 2020, has given a one-time measure for resolving the grievances of the taxpayers associated with non-filing of ITRV for earlier assessment years and to regularize such returns which have either become non-honest or have remained pending due to non-filing or non-receipt of respective ITRV form. तो इस सर्कुलर के अंदर उन्होंने क्या किया है कि एक सर्कुलर निकाला है जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि जिन्होंने भी ITV अभी अपनी नहीं भेजी हुई है,
या फिर उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, तो उसके लिए उन्होंने उनको एक टाइम पीरियड दे दिया है कि वो इसको दोबारा से कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2015-16 टू 2019-20। अब हम देखते हैं कौन से असेसमेंट ईयर के लिए उन्होंने हमें ये टाइम पीरियड दिया है। Disability in exercise of powers under section 119 of the act in case the return for the assessment years 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20। तो ये 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए उन्होंने हमें टाइम पीरियड जो है एक्सटेंशन दी है, which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the act and which have remained incomplete due to non-submission of ITFV form for verification. Hereby permits verification of such returns either by sending a duly sent physical copy of ITFV to CPC Bengaluru through speed post or through EVC OTP modes as listed in para 1 above. तो इसके अंदर उन्होंने हमें क्या ऑप्शन दिए, सर्कुलर के थ्रू ऑप्शन क्या दी गई है कि ये 5 असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर अगर आपने अपलोड कर दी है बट आईटीआर वी नहीं सबमिट किया है तो अब आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। वेरीफाई बिफोर 30 सितंबर 2020। Such verification process must be completed by 30 September 2020। तो उन्होंने हमें टाइम पीरियड कब तक का दिया है, 30 सितंबर 2020 तक का। Now, any taxpayer whose ITR is pending for verification can verify their ITR on or before 30 September 2020 तक वो कर सकते हैं। Processed before 31 December 2020। एक और एडवांटेज ये है कि जो आईटीआर को आप वेरीफाई कर दोगे 30 सितंबर 2020 तक, तो डिपार्टमेंट भी उसको प्रोसेस कर देगा बाय 31 दिसंबर 2020 तक डिपार्टमेंट भी उसको प्रोसेस कर देगा। रिफंड एक और एडवांटेज, इन रिफंड केसेस व्हाइल डिटरमिनिंग द इंटरेस्ट प्रोविजन अंडर सेक्शन 244(a)(2) ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई। तो इन केस अगर उसके ऊपर आपका रिफंड बनता होगा तो डिपार्टमेंट आपको वो रिफंड भी दे देगा विद इंटरेस्ट, रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। नॉन फाइलिंग बाय 30 सितंबर 2020। और इन केस अगर आपने 30 सितंबर तक फाइल नहीं किया, ई वेरीफाई दोबारा से ई वेरीफाई या फिर हार्ड कॉपी के थ्रू आपने वेरीफाई नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा। In case the taxpayer concerned does not get the return regularized by furnishing a valid verification by 30 September 2020, necessary consequences as provided in law for non-filing the return may follow। तो उस केस में आपका यही माना जाएगा कि आपने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है। Relaxation shall not apply. However, this relaxation shall not apply in those cases where during the intervening period, Income Tax Department has already taken recourse to any other measure as specified in the Act for ensuring filing of tax return by the taxpayer concerned after declaring the return as non-honest। इन केस अगर डिपार्टमेंट ने पहले ही किसी के लिए, किसी सेसी के लिए कोई एक्शन ले लिया है कि उसके ऊपर किसी और एक्ट की कोई प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, तो उस केस में ये रिलैक्सेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। बेनिफिट्स ऑफ द सर्कुलर, तो ये जो एक सर्कुलर निकाला है इसके बेनिफिट्स क्या है। Experts said that the move will help taxpayers that have filed returns but have not got refunds due to non-completion of the verification process। जिन्होंने अपने रिटर्न, तो सेसी ने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी है बट उसने अपनी वेरिफिकेशन नहीं की है, वेरिफिकेशन नहीं की है तो उसके रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई तो उसको अपना रिफंड नहीं मिला, तो अब वो ये प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। This is a welcome measure as practically we have seen several cases where there were legacy issues in terms of non-receipt of ITRV। तो ITRV भेज के अपने रिटर्न को वो प्रोसेस कर सकते हैं। It can also benefit a large number of taxpayers, mostly being individual taxpayers who could not verify their past ITRs inadvertently due to lack of knowledge of prescribed procedure or otherwise। किसी भी वजह से आपने अगर अपने रिटर्न को फाइल कर दिया ऑन टाइम लेकिन आप अपनी ITRV नहीं भेज पाए हो, आप अपनी वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हो, तो अब आप इस सर्कुलर का बेनिफिट उठा सकते हो और 30 सितंबर 2020 से पहले आप अपनी आईटीआरवी को डिपार्टमेंट के अंदर भेज दो या फिर ई वेरीफाई कर दो ताकि आपके रिटर्न प्रोसेस हो जाए और अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको रिफंड भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये सारा का सारा प्रोसीजर जो भी आपको करना है वो 30 सितंबर 2020 से पहले करना है और डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को 31 दिसंबर 2020 से पहले प्रोसेस कर देगा। So this is all for today. Thank you for watching this video.
Please subscribe our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.